हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, मदरसा बोर्ड को लेकर एक न्यूज़ सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत के जितने भी स्टेट हैं, जो भी राज्य हैं, वहाँ पे हर राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन किया गया है। वहाँ पे मदरसा बोर्ड संचालित होते हैं। वहाँ से मदरसा से बच्चे वस्तानिया, फ़ुकानिया, मौलवी इसके उच्च शिक्षा आलिम फाजिल भी करते हैं। तो ये सभी अब बंद किए जाने वाले हैं। तो इसकी क्या सच्चाई है, इसी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो हेल्पफुल लगे, न्यूज़ अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इससे संबंधित जो भी आपकी राय है कमेंट में ज़रूर रखें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर का पटना का 23 मार्च 2024 का न्यूज़पेपर से ये जो भी बातें हम आप लोगों को बता रहे हैं उसी का न्यूज़ में छपा हुआ है, समाचार पत्र में। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है हाई कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हाई कोर्ट का फैसला है कि मदरसा एक्ट जो है असंवैधानिक है, यानी कि ये संविधान इसको अलाउ नहीं करता है कि मदरसा एक्ट बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता के विरोध है, यानी कि जो हमारा देश है भारत, वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सभी धर्म के लोगों को बराबर हक है, बराबर चीज़ें दी गई है। इसलिए यहाँ पे किसी धर्म विशेष की बढ़ावा नहीं की जाएगी, इसी को धर्म निरपेक्ष कहते हैं। तो यही बात यहाँ पे हाई कोर्ट का है। फिर देखिए ये जो न्यूज़ है यूपी से आ रहा है, ठीक है। अभी ये जो बातें हैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ लागू हो रहा है, देश की अन्य स्टेट में अभी ये लागू नहीं हुआ है। मगर अगर ये चीज़ यूपी में अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो देखने को मिलेगा कि इसी को लेकर हर स्टेट जो है, हर स्टेट वाले लोग मांग करने लगेंगे और मदरसा को बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि बिहार में बिहार मदरसा बोर्ड है, इसको भी बंद किया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी बातें हैं आप लोग हम सही सही बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यूपी में मदरसों के 2 लाख बच्चों की समान स्कूलों में पढ़ने का हाई कोर्ट का आदेश दिया गया। यानी समान स्कूल जो होते हैं आपके आसपास 1 से लेकर 8वीं तक, फिर आपके मैट्रिक के लिए अलग, इंटर के लिए अलग, तो उन सभी फिर ग्रेजुएशन के लिए अलग, ठीक है। तो उसी में पढ़ने का आदेश दिया गया है मदरसा को बंद करके, ठीक है। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य स्कूली शिक्षा के लिए ऐसे बोर्ड का गठन नहीं कर सकता है जो किसी धर्म विशेष से जुड़ी शिक्षा अथवा दर्शन की पढ़ाई कराता हो। ये धर्मनिरपेक्षता के विरोध है। देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे इन्होंने अपना फैसला दिया है। जो भी उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया कि बेंच ने कहा कि राज्य का दायित्व है कि वह बच्चों की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा उपलब्ध कराए। अलग अलग धर्म को मानने वाले बच्चों को अलग अलग शिक्षा नहीं दी जा सकती है। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिए कि वह मदरसे के छात्रों की समान स्कूलों में दाखिला कराए, स्कूलों में सीट बढ़ाई जाए, नए सरकारी स्कूल भी खोले जा सकते हैं, ठीक है। यूपी में मदरसों में लगभग 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं। कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट से मदरसा बोर्ड यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बराबर शक्तियाँ देना गलत है, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से हवाले से ये हाई कोर्ट ने अपने आदेश को दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ये जो निर्णय दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में निर्णय है, उसी को बताकर ये निर्णय दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो फैसला है, अब इसको चुनौती जो है दिया जाएगा कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा, ठीक है। ये तो हाई कोर्ट से ये फैसला आ चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला अगर इसके पक्ष में कर देती है मदरसा बोर्ड को बंद करने में, तो फिर मदरसा बंद हो जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ अलग फैसला देती है तो कुछ बातें रह जाएगी। तो आगे हम आप लोगों को वीडियो में सारा चीज़ बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई हैं। हवाला दिया है, उस शिक्षा केंद्र सरकार के लिए आरक्षित है, राज्य सरकार इसके बारे में कोई कानून नहीं बना सकती है, ठीक है। उसके बाद मदरसा एक्ट से जो आलिम स्नातक होता है, कामिल जो स्नातकोत्तर होता है और फाजिल जूनियर रिसर्चर की परीक्षाएं भी कराई जाती है। तो ये बातें दी गई है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया बच्चों को संकट, सुप्रीम कोर्ट जाएगा बोर्ड, यानी कि जो मदरसा बोर्ड है यूपी का, वो जाएगा अब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश से मदरसों के बच्चों को अनुदान वाले मदरसों के टीचर का भविष्य संकट
की आशंका है। हम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। बता दें कि अंशुमान सिंह राठौर सहित 5 अन्य ने मदरसा बोर्ड को कोर्ट में चुनौती दिया था। तो इन्हीं लोग ने जो है, अंशुमान सिंह राठौर हैं, इनके साथ और 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने मदरसा बोर्ड का जो एक्ट है, मदरसा बोर्ड का जो गठन किया है, वो जिसे असंवैधानिक घोषित करने के लिए कोर्ट गए थे, ठीक है। और इन्हीं के फैसले पर, इन्हीं लोगों की वजह से ये फैसला आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 2004 में यूपी में मुलायम सिंह की सरकार ने मदरसा एक्ट बनाया था और 2023 में योगी सरकार जो है मदरसों की सर्वे के आदेश दिए थे। अब बात हो गई ये यूपी का। अब देख लेते हैं बिहार का। तो देखिए बिहार में अभी हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से हम आप लोग बताए थे कि अध्यक्ष को हटा दिया गया है और जो अध्यक्ष का पद है उसको एक अधिकारी के हाथों में सौंप दिया गया है और जितने भी बिहार में मदरसा है उसके सर्वे कराया जा रहा है, ठीक है। तो उसकी जानकारी उस वीडियो में हम दिए हुए हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग देख लें, चैनल पर अवेलेबल है। तो ये हो गई बात। अब देखिए कि ये जो बात यहाँ पे फैसला में कहा गया है कि स्पेशल किसी धर्म विशेष की पढ़ाई नहीं की जा सकती है। तो आप लोग देखेंगे संस्कृत, तो संस्कृत भी एक भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पे उर्दू भी तो एक भाषा है, उर्दू भाषा से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उर्दू भाषा की वजह से मदरसा बोर्ड का गठन किया गया है। तो उसी प्रकार से संस्कृत भाषा होती है, संस्कृत भाषा से भी आप लोग देखे होंगे कि बिहार में संस्कृत बोर्ड है, ठीक है। वहाँ से संस्कृत भाषा वाले बच्चे जो है जो होते हैं वो पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं है कि धर्म विशेष की पढ़ाई कराई जाती है, यहाँ पे आपको उर्दू में ही आपको साइंस हो गया, मैथ हो गया, आपके जो भी सामाजिक विज्ञान हो गए, इन सभी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा धार्मिक चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं। तो जो हमारा धर्म का बात है वो भी आप लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे तो सारा चीज़ की पढ़ाई होती है, तो इसमें तो कोई धर्म विशेष की पढ़ाई नहीं होती है। इसमें आप जो भी बच्चे दूसरे धर्म के भी है वो भी मदरसा बोर्ड से पढ़ते हैं, वो भी परीक्षा देते हैं। तो ये कोई असंवैधानिक नहीं है। यहाँ पे देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में, देखिए इसका फैसला क्या आता है। वैसे ही देखा जाए तो ये संस्कृत बोर्ड जिस तरह से है उसी प्रकार से मदरसा बोर्ड है। वहाँ पे संस्कृत वाले बच्चों को संस्कृत के माध्यम से सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसी प्रकार से मदरसा बोर्ड में उर्दू के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दोनों गलत चीज़ नहीं है, आप लैंग्वेज के अनुसार से वहाँ पे पढ़ाई किया जाता है। अगर इस प्रकार से अगर बिहार मदरसा बोर्ड गलत है, अगर उर्दू में पढ़ा रहे हैं, तो उसी प्रकार से संस्कृत वाले भी बोर्ड जो है गलत है। अब देखिएगा हायर एजुकेशन जो टीचर होता है, तो अभी बीएड का एग्ज़ाम होने वाला, तो उसमें संस्कृति के लिए अलग से परीक्षा होता है, टीचर बनने के लिए उसके लिए अलग अथी होता है। तो ये भी तो गलत हो जाएगा। फिर इस प्रकार से ये सारा चीज़ गलत होने वाला है। देखिए आगे क्या फैसला आता है। मुझे जो भी जानकारी था इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया है। अगर आपके इससे संबंधित जो भी राय है कमेंट में ज़रूर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों को ये जानकारी हो सके, वो भी जागरूक हों और इससे संबंधित अपनी बातों को रखें लोगों के सामने, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।